अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरे पिछले व्लॉग की तरह बेसिकली मैं बनाता अपने व्लॉग्स अपनी स्टोरी एविएशंस के ऊपर, पायलट्स के ऊपर, जहाज़ों के ऊपर। तो नाज़रीन, आज की मैंने जो स्टोरी आपके लिए चुनी है ये एविएशन की हिस्ट्री में बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, एक बहुत बड़ा एयर एक्सीडेंट था। ये नाज़रीन एक समझें कि इसमें पायलट्स की गलती थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती थी, या इसमें वेदर ख़राब था। बट ये एक एक्सीडेंट था और बहुत ह्यूज एक्सीडेंट था। नाजरीन, इसमें जो दो एयरक्राफ्ट आपस में टकराए, ये उस ज़माने के बेस्ट एयरक्राफ्ट थे, जंबो 747B। नाजरीन, उस ज़माने के बहुत बड़े एयरक्राफ्ट थे, 350-400 के करीब पैसेंजर्स इन एयरक्राफ्ट में बैठते थे। ये नाजरीन, एक एयरक्राफ्ट KLM था, उस ज़माने की बेस्ट एयरलाइन, और दूसरा पैनम एयरलाइंस था। ये आपस में टकराए और इनमें बेशुमार कीमती जानें जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हो गई। नाजरीन, इस एयर एक्सीडेंट के पीछे क्या स्टोरी थी, मैंने ये आपके लिए इस कहानी को या इस व्लॉग को बनाना इसलिए चाहा कि ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे बड़ा डिज़ास्टर था। नाजरीन, ये बेसिकली टेनरिफ जो है एक एयरपोर्ट है स्पेन में। ये स्पेन के टेनरिफ एयरपोर्ट के ऊपर ये हादसा पेश आया। ये 1977 में पेश आया था और बहुत बड़ा हादसा था। तो नाजरीन, मेरे पुराने व्लॉग की तरह कुछ देर के बाद मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ आपकी ये एयर डिजास्टर एक्सीडेंट को लेकर। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कुछ देर में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता है फ्लाई बॉय हाई मलिक मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक मुजाहिद फ्लाई बॉय हाई से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज तो आप अपनी जो है कुर्सी की पेटी को कसकर बांध ही लें, क्योंकि आज का जो व्लॉग या आज की जो स्टोरी है ये एक एयर एक्सीडेंट के ऊपर है। नाजरीन, ये एक डेडली डिजास्टर था। ये 27 मार्च 1977 को पेश आया, जिसमें दो बड़ी एयरलाइंस पैनम और KLM का आपस में हादसा हुआ, जिसमें बेशुमार कीमती जाने अल्लाह को प्यारी हो गई। नाजरीन, ये स्पेन का एक जजीरा टेनरिफ है जहां पे ये हादसा पेश आया। हादसे की क्या वजूहात थी? ये पायलट्स की गलती थी, वेदर खराब था, या फिर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती थी? तो नाजरीन, ये आज के इस व्लॉग में मैं सारा कुछ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नाजरीन, हादसा तो हादसा होता है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इसको इसलिए तारीख में याद रखा जाएगा कि इसमें अराउंड कोई मोर देन 500 जो पैसेंजर्स थे वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। नाजरीन, तो अपना व्लॉग शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि ये चैप्टर नंबर 1 और स्टोरी नंबर 15 है, जिसमें हम आज का ये डेडली एक्सीडेंट जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। डिज़ास्टर भी कह सकते हैं और एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। नाज़रीन, शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये टेनरिफ का एक एयरपोर्ट था स्पेन में, जहाँ पे वेदर कुछ अच्छा नहीं था, वेदर ख़राब था, थोड़ी फॉग थी। एक फ़्लाइट जो थी वो लैंड कर रही थी
और दूसरी फ्लाइट जो है वो अपना जो टेक ऑफ के लिए एटीसी से इजाज़त मांग रहे थे। तो नाजरीन इसमें ऑलमोस्ट कोई 583 जो पैसेंजर्स थे टोटल, वो अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। नाजरीन इसमें पैनम फ्लाइट के 61 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स जो खुशकिस्मती से जिंदा बच गए। बाकी इसमें जो 335 पैसेंजर्स थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए इस एक्सीडेंट में। नाज़रीन हुआ इस तरह था कि ये एक्चुअली जो थी फ्लाइट पैनम, ये अपना जहाज़ की जो थी लैंडिंग के लिए केएलएम जो थी वो लैंडिंग के लिए इजाज़त मांग रही थी एटीसी से, और जो पैनम थी वो टेक ऑफ के लिए इजाज़त मांग रही थी कि हमें क्लियरेंस मिले और हम टेक ऑफ करें, और केएलएम जो थी वो लैंडिंग की इजाज़त मांग रही थी। नाज़रीन इसमें थोड़ी सी गलती एटीसी की थी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा गलती एटीसी की थी, और कुछ वेदर था खतरनाक उस दिन। नाज़रीन हुआ कुछ इस तरह था कि केएलएम जब अपनी अप्रोच बना रही थी लैंडिंग के लिए, तो एटीसी उसको लैंडिंग की इजाज़त दे रहा था, जैसे कि पैनम फ्लाइट बिल्कुल टेक ऑफ पे खड़ी थी और वो टेक ऑफ की इजाज़त मांग रहे थे, और उसको टेक ऑफ की इजाज़त अभी एटीसी ने नहीं दी थी। पैनम फ्लाइट में थोड़ी सी डिले थी, वो अपनी रीफ्यूलिंग करवा रही थी अपने जहाज़ में, उसने अपना रीफ्यूलिंग कराया। जिस तरह रीफ्यूलिंग हो रही थी उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया, तो वो टाइम इनकी जो पैनम के जो पायलट्स या क्रू थे उनकी जो ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी से ज़्यादा एक्सीड कर गई थी। तो वो उनको ये भी टेंशन थी कि हमारी ड्यूटी एक्सीड कर गई है और वेदर ख़राब है, अगर हमें इस एयरपोर्ट पे रुकना पड़ा तो फिर पैसेंजर्स को, पायलट्स को, क्रू को होटल मिलेगा, और उसका जो उन्होंने कॉस्ट लगाई थी वो कोई $20,000 के करीब थी। सबको अकोमोडेशन देना, एयरपोर्ट पे जहाज खड़ा करना, तो वो अपने इस कॉस्ट को सेव करना चाह रहे थे कि हम इस कॉस्ट को सेव कर लें और अपना जहाज जो लेके यहां से निकल जाएं, टेक ऑफ कर जाएं। तो वो इस चीज को वेट में था कि मुझे जैसे एटीसी टेक ऑफ की इजाजत देगा मैं टेक ऑफ कर जाऊंगा, और दूसरी तरफ से केएलएम जो था वो लैंड करने की अप्रोच में था और वो उससे एटीसी से अपनी लैंडिंग की इजाजत मांग रहा था। एटीसी थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया या मिसअंडरस्टैंड कर गया। थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि एटीसी को जो जुबान थी या लैंग्वेज थी उसका भी थोड़ा इशू था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसने जैसे उसको क्लियरेंस दी है कि आपने जो है रनवे नंबर 3, उसने रनवे नंबर 3 की उसको क्लियरेंस दी है, लेकिन ये रनवे नंबर 3 की क्लियरेंस दे रहा था केएलएम को लैंडिंग के लिए। तो पैनम वाले ने समझा कि शायद मुझे क्लियरेंस दे दी है, वो अपनी टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया। और नाजरीन आपको पता है कि जैसे बड़े जहाज से छोटे जहाज तो थे नहीं, ये जैसे जहाज टेक ऑफ पोजीशन पे आया तो उसने एटीसी के मैसेज को इग्नोर किया, इग्नोर करके उसने टेक ऑफ पे आया। वो टेक ऑफ पे आके जहाज को उड़ाने लगा। आप सोचें जैसे रनवे पे जहाज आएगा अपने टेक ऑफ पोजीशन पे, टैक्सी के बाद वो पूरा थ्रॉटल में उड़ने के लिए तैयारी भरेगा, तो आगे से फॉग थी, नजर नहीं आया, और ना ही एटीसी ने भी क्लियरेंस नहीं की कि कोई जहाज लैंड कर रहा है। लेकिन ये थोड़ा आपस में मैं समझता हूं कि मिस कोऑर्डिनेशन थी सब में। वो जैसे जहाज आया आगे से केएलएम आ गया, उन्होंने एक दूसरे को बहुत कोशिश की बचाने की। केएलएम जो था वो पैनम के बिल्कुल सर के ऊपर से उसके लैंडिंग गियर्स, इंजन्स टकरा के वो गया रनवे के ऊपर, और उसकी पैनम की पूरी ऊपर से उसने छत ही उड़ा दी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। और जो केएलएम था वो तो पूरे का पूरा जहाज रनवे के ऊपर बॉम्ब की तरह फटा, इंजन कहीं गए, वेलुजाज कहीं गया, वो जहाज बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसमें एक भी बंदा जिंदा नहीं बचा। तो बड़ा बुरा डिजास्टर था और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेडली एक्सीडेंट था। नाजरीन मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पायलट्स जो था वो बड़ा पैनम का पायलट्स बहुत एक्सपीरियंस था, उसने 11 साल का उसका फ्लाइंग का एक्सपीरियंस था,
और इसी तरह दूसरा पायलट भी बहुत एक्सपीरियंस था। लेकिन नाज़रीन, मैंने अपने पुराने व्लॉग्स में बताया कि ह्यूमन एरर जब होता है तो फिर इस तरह के हादसे रुक नहीं सकते। ये टोटल जो इसमें लोगों की कैजुअलिटीज हुई वो 583 थी। पैनम फ्लाइट में 61 सर्वाइवर थे और इसमें क्रू मेंबर्स और कॉकपिट क्रू बचा था, बाकी सब 335 वो मारे गए। इसी तरह KLM, इसमें ऑल पैसेंजर्स जो थे विद कैबिन क्रू, कॉकपिट क्रू, सब मारे गए। 248 डायड। ठीक है जी। तो ये जहाज दोनों बड़े उस जमाने के खूबसूरत और जबरदस्त जहाज थे। जंबो 747B जहाज यूज होते थे नाजरीन इसमें। लेकिन मैं समझता हूं कि हिस्ट्री में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए होंगे, लेकिन ये जो स्पेन में ये हादसा हुआ, इससे बड़ा हादसा अभी तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। नाजरीन, इसमें मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी गलती थी ATC की थी। ATC ने वट एवर वेदर दुनिया में खराब होते हैं, बहुत तेज बारिश होती है, फॉग होता है, स्नो होती है, तो वो ATC होता ही इसीलिए है कि वो पूरी अपनी कोई चामद बैठा हो। पर इसकी तो ATC की छोटी सी गलती की वजह से इतने तो बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ATC की गलती बहुत ज्यादा थी। वेदर भी था थोड़ा खराब, फॉगी वेदर था। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती थी ना, वो थी पैनम के कैप्टन की, जिसने ATC को प्रॉपरली इग्नोर किया। वो चाह रहा था कि मैं जहाज को जितना जल्दी हो सकता है यहां से टेक ऑफ करूं और अपने जहाज को लेके निकल जाऊं, क्योंकि नंबर 1 उसमें उन सबकी ड्यूटी एक्सीड हो रही थी। बहुत ज्यादा उनको डैमेज पड़ना था अगर वो वहां पे रहते, छोटे स्टेशन पे रहते तो। सेकंड, वो प्रॉपरली उसको ATC को सुन ही नहीं रहा था। उसके को पायलट ने उसको 2-3 दफा बोला है, लेकिन उसने उसको टोटली इग्नोर किया। तो उसने जहाज को रनवे पे इवन के टेक ऑफ पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया था, जो सरासर गलती होती। जब तक आपको ATC क्लियरेंस ना दे, आप तो टेक ऑफ पे आ ही नहीं सकते, टेक ऑफ पॉइंट पे आ ही नहीं सकते। वो टेक ऑफ पॉइंट पे कैसे खड़ा था? उसको पता था कि अगर दूसरी फ्लाइट आ गई तो वो किधर जाएगी। और फिर दूसरी गलती जो उसने उसको क्लियरेंस दी थी कि रनवे नंबर 3, वो उसने KLM के लिए बोला था, नॉट फॉर द पैनम के लिए बोला था। KLM रनवे नंबर 3 पर लैंड कर रहा और ये रनवे नंबर 3 पर आके खड़ा हो गया, तो फिर हादसा तो होगा दोनों का। उसमें जब उसको पता चला कि जब उसको फॉग में नजर आया कि मेरा जहाज तो लैंड करने के ऊपर है और आगे एक और जहाज है, उसी साइज का जहाज है, तो वो कैसे उसको बचाता? बस नाजरीन, फिर वो जहाज जो उसके ऊपर से उसने टकराया, वो तो भी शुक्र है आपस में आके हिट नहीं किए, लेकिन डिजास्टर था। वो जब उसके ऊपर से हिट किया तो उसके लैंडिंग गियर उस दूसरे जहाज की छत को फाड़ते हुए निकल गए हैं। कहां गिरे इंजन, कहां गिरे लैंडिंग गियर। तो वहां पे जो बंदे थे वो तो आग लग गई जहाज में फौरी तौर पे, वो तो मर गए। और वो जो जहाज था वो आपको पता है, इसका जो जहाज का जो मटेरियल होता है वो मजबूत भी बहुत है और उसको फायर बहुत तेजी से पकड़ती है। वो मैंने आपको अपने एक पुराने व्लॉग में बताया था कि 90 सेकंड्स आपके पास होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, अदरवाइज वो पूरे जहाज को एक आग के गोले की तरह लपेट लेती है और फौरन जहाज जो है ना वो जल जाता है। उसमें फ्यूल होता है, उसमें जो उसका मटेरियल है उसको जहाज की आग इतनी तेजी से पकड़ती है कि आप उसको बचा नहीं सकते, स्मोक हो जाता है, कुछ भी नहीं आप कर सकते उस वक्त। तो वो जहाज जो था दूसरा, वो बॉम्ब की तरह फटा और इंजन उसके कहीं गए, लैंडिंग गियर उसके कहीं गए, तो उसमें सारे के सारे पैसेंजर्स विद कॉकपिट क्रू, कैबिन क्रू, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो नाजरीन, वेरी डिजास्टर, और ये एक बड़ा डेडली एयर एविएशन का एक बड़ा डेडली एक्सीडेंट था। ये 1977 में हुआ, 27 मार्च को। तो नाजरीन, ये था आज का एक मेरा व्लॉग जो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरनाक डिजास्टर समझा जाता है, क्योंकि नाजरीन इसमें कोई कीमती जानें जो गई हैं वो बहुत ज़्यादा है। इतनी जानें किसी एक हादसे में एक बड़ी अफसोस दीदा बात है। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का एयर एक्सीडेंट का एक व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और ये एक हिस्ट्री थी। आप इसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपको शायद यह मालूम हो, कुछ लोगों को याद होगा, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसको तो इस एक्सीडेंट के बारे में पता ही नहीं होगा कि कभी कोई 1977 में
एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि बहुत सारे तो नई नस्ल 1980s 90s में जाके बॉर्न हुई है। तो नाज़रीन, ये एक हिस्ट्री का एक्सीडेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस व्लॉग को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर्स करेंगे और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि अपनी कुर्सी की पेटी को कसकर बांध लें, और अब मैं कहता हूं कि अपनी कुर्सी की पेटी को खोल लें, क्योंकि मेरा व्लॉग का टाइम ख़त्म हो रहा है और अगले व्लॉग के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। फ्लाई बॉय हाय, मलिक मुजाहिद।